हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू B2S। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मैथ्स एंड आर्ट सीरीज का 5th पार्ट प्रेजेंट करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज के माध्यम से हम मैथ्स के बारे में जो मिथ्स हैं उसके बारे में बात करते आ रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि क्या बॉडमास हमें मिसगाइड कर सकता है। और इसका जवाब जानने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत वगैरह वगैरह। ठीक वैसे ही मैथ्स की भी अपनी एक भाषा होती है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं। दोस्तों, यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दिया गया है। There were 4 boxes of mangoes, each carrying 6 mangoes. 2 mangoes were given to the neighbor. The mangoes left are 22. अब जरा सोचिए, इतना बड़ा सेंटेंस जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कितनी छोटे तरीके से सिंपल भाषा में लिखा जाता है। 6 into 4, बॉक्स में कितने मैंगो हैं? ईच कैरिंग 6 मैंगोज। तो 6 मैंगो का बॉक्स है। कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्स हैं। 2 मैंगो आउट गोइंग, किसको दे दिए? नेबर को दे दिए, पड़ोसी को दे दिए। कितने बच गए आपके पास? 22 बच गए। मतलब इतना लंबा जो स्टेटमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इतने से में सिमट कर रह जाता है, जैसे गागर में सागर। इसी बात को कोई ऐसे भी बोल सकता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि A into B is equal to B into A। तो 4 into 6 minus 2 is equal to 22, ऐसे भी लोग उसको बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि ये तो हमारे पास एक सिचुएशन थी, एक स्टेटमेंट था, कंडीशन थी, उसको हमने मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्रेस किया। अब इसका उल्टा सोचते हैं कि अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो तो उससे कनेक्टिंग लाइफ में क्या कंडीशन हो सकती है। देखते हैं। दोस्तों, ये एक्सप्रेशन है 4 + 3 into 5 और ये वो टाइम है जब हम बॉड मास नहीं जानते हैं। अब सोचते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग इसका इंटरप्रिटेशन क्या क्या निकालेंगे। कोई सोचेगा लेफ्ट से राइट चलते हैं, 4 + 3 मतलब मेरे पास 4 मैंगो थे, 3 और आ गए इनकमिंग। और ऐसा कितनी बार हुआ? 5 बार हुआ, रिपीटेशन। सो दिस इज इनकमिंग, दिस इज रिपीटेशन। इंटरप्रिटेशन का निकला कि 4 और 3 7 मैंगोज हो गए। ऐसा 5 बार हुआ तो मेरे पास मैंगोज हुए 35। ये एक इंटरप्रिटेशन हुआ। तो दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैं तो इसको ऐसा करता हूं, इसको मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा। ये लेफ्ट टू राइट गए थे और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो 5 into 3 या 3 into 5, वो कह रहे हैं कि मेरे पास 3 मैंगो के 5 पैकेट आए, मतलब 15 मैंगो हो गए। 4 मेरे को और मिल गए, कुल कितने हो गए? 19 हो गए। तो आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकल के आए एक ही एक्सप्रेशन के लिए। कोई और लोग होंगे, वो किसी और तरीके सोचेंगे। मतलब कहने का ये हुआ, एक ही एक्सप्रेशन के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ये कंडीशन कुछ वैसी हुई जैसे कहीं पर कोई क्राइम हुआ है और इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचती है, कुछ एविडेंस उठाती है और वहां के जो टीम के लोग हैं वो अपने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अलग अलग थ्योरी बनाना चालू कर देते हैं। और वो थ्योरी कई बार आपस में डिफरेंट होती हैं, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो यहां देखते हैं क्या हुआ। एक एक्सप्रेशन है, लोगों के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। अगर हम इसको यूनिफाई करना चाहें ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और वो रास्ता निकाला लोगों ने कुछ बॉड मास के तरीके से। उस तरीके से कहना कि पिक्चर में आया कि भाई हम लोग जो फॉलो करेंगे, लेफ्ट टू राइट फॉलो करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, प्रायोरिटी किसे देंगे?
पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक बॉडमास नाम की चीज़ का जन्म हो गया। अब देखते हैं दुनिया में कि हर जगह बॉडमास ही बोला जाता है, कि हर जगह इसको फॉलो किया जाता है, या कुछ और भी है। तो दोस्तों, ये जो टर्म्स देख रहे हैं आप, बॉडमास में बी फॉर ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस भी कहा जाता है, ओ फॉर ऑर्डर, कुछ लोग उसको ऑफ भी कहते हैं, जो थोड़ा सा कम रेलेवेंट लगता है मुझे पर्सनली, ये ज़्यादा एप्लीकेबल है, इसका यूज बहुत कम होता है। ऑर्डर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स एक ही बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 रेज़ टू द पावर 5, तो जो 5 है बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंट है, इसी को इंडेक्स भी कहते हैं, इसी को ऑर्डर भी कहते हैं, इसको कुछ लोग पावर भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसे पावर नहीं कहा जाता है, हालांकि कॉमन भाषा में लोग इसे पावर बोल देते हैं। तो 2 की पावर कितनी है, 5 है, विच इज नॉट करेक्ट। एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब आप देखिए, अगर आप डिफरेंट कॉम्बो बनाएंगे, ये बना आपका बॉडमास, अगर आप पी ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉडमास। आप इसमें आई ले लेंगे इसके ऊपर, क्या बन जाएगा, पिडमास। बी ले लेंगे तो बन जाएगा बिडमास। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अलग अलग नाम से बॉडमास दुनिया भर में जाना जाता है। कुछ ऐसे भी दुनिया के हिस्से हैं जहां पर गैमा के नाम से भी इसको लोग यूज करते हैं। थोड़ा फर्क है हालांकि इस चीज में, क्या फर्क है आपको बताता हूं मैं। जैसे कि जी फॉर ग्रुप, तो उसका ब्रैकेट कह रहे हैं, उसी को लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। फिर एक्सपोनेंट आ गया, यहां तक तो बात सेम है। यहां पर क्या फर्क आया, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो ये जो गैमा लोग फॉलो करते हैं कुछ कंट्रीज में, दुनिया के कुछ हिस्सों में, वहां पर वो कहते हैं भैया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उनके पास इक्वल प्रायोरिटी की चीज है। दोनों में किसी को आगे पीछे प्रायोरिटी नहीं देंगे, जो पहले आएगा वही कर लेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जो पहले आएगा उसे करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगेन देयर इज नो प्रायोरिटी गिवन फॉर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये गैमा भी चलता है कुछ कंट्रीज में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज हो सकती हैं जिनकी जानकारी मुझे नहीं हो, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अपने वो पुराने सवाल पे आते हैं कि क्या बॉडमास हमें मिसगाइड करता है। देखते हैं। तो देखिए, हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है यहां पर, 8 इज डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ओपन 3 + 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहां पर जो ओपिनियंस होंगे लोगों के, कुछ लोग बॉडमास को वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे लकीर के फकीर, और बोलेंगे कि भाई ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले तो 4 आएगा, फिर डिवीजन करेंगे तो यहां से 4 आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 16 आएगा। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग। एक और ओपिनियन देखते हैं, ये बोलेंगे कि भाई 1/AB, और यू कैन से 1/AB। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो सिंबल आपका है डिवीजन का, ये धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, एक्सटिंक्ट होते जा रहा है। तो जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, या आप जब हायर क्लास में जाते हैं तो आपकी मुलाकात स्लैश से होती है। तो इधर आप देखें 1/AB और 1/AB, इट इज द सेम। तो जब लिखा है आपने 1/AB, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 1 इज डिवाइडेड बाय A into B। अब जरा सोचिए, इसमें बॉडमास को लकीर के फकीर की तरह यूज करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए, (1/AB). आप बोलेंगे डिवीजन पहले होगा बॉडमास के हिसाब से, तो आपने डिवीजन कर दिया। जो आएगा रिजल्ट आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। नाउ दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग एज फार एज द मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग इज कंसर्न। तो जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, जो साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग है इन दिनों में, खासतौर से 1950s के बाद। आपको एग्जांपल देता हूं, जो लोग फिजिक्स के शौकीन हैं, फिजिक्स पढ़ने के शौकीन हैं, स्पेशली थ्योरेटिकल फिजिक्स में, फेमस लेक्चर बहुत फेमस है 1961 1962 इस दरमियान इन प्रोफेसर साहब ने लेक्चर्स दिए थे। उनके पढ़ाने का तरीका बड़ा यूनिक था, बहुत लोगों को पसंद आया। तो मिस्टर फेमन, ही वाज बेसिकली नोबेल प्राइज विनर इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। फेमन लेक्चर्स को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने इसको ऐसे इस्तेमाल किया हुआ है
इफ यू रिटर्न p अपॉन p स्लैश क्यू आर, इसका मतलब है कि आपने क्यू आर को मल्टीप्लाई करना है और p को उससे फिर डिवाइड करना है। सो p इज डिवाइड बाय q इनटू r। इट इज नॉट दैट कि p अपॉन q किया, रिजल्ट को r से मल्टीप्लाई करना है। कि आप तो बॉड मास करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही चीज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल होती है। तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो कुछ ऐसी है। जब आप उसको लगाएंगे तब क्या आएगा, तो देखिए आप 8 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट ओपन 3 प्लस 1, इसको कैसे लिखेंगे, वो इसको बनाएंगे स्लैश, तो 8 स्लैश ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 1, तो ये वैसे ही बन गया जैसे कि a स्लैश b इंटू सी। तो क्या करेंगे, पहले b इंटू सी करेंगे, दैट बिकम्स 8, और उसके बाद में आपका जो आंसर आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है वो 0 1। तो अगर आप कैलकुलेटर में इसको फीड करें सेम एज इट इज, तो आपको कैलकुलेटर जवाब देगा 0 1, क्योंकि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। एक तीसरा ओपिनियन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो थर्ड ओपिनियन है उसमें लोग कहते हैं कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ना ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। मतलब एग्जांपल के तौर पर समझिए, अगर ये हिंदी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है रोको मत जाने दो, इसमें ग्रामेटिकल एरर है क्योंकि इसमें कॉमा लगा हुआ नहीं है। अगर आप एज्यूम करें कॉमा यहां पर है तो इंटरप्रिटेशन कुछ होगा, रोको मत जाने दो। अगर ये कॉमा यहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है इसकी जगह पर, तो इंटरप्रिटेशन जस्ट अपोजिट हो जाता है। मतलब ओरिजिनली उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर है, इसलिए दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। वही ओपिनियन यहां पर भी हो सकता है, लोग बोलेंगे कि भैया यहां पर आपने जो है जो एक्सप्रेशन लिया है उसमें ग्रामेटिकल एरर है, कुछ ऐसा होना चाहिए था, ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर ऐसा होगा तो 16 होगा, और अगर वो ऐसा हुआ तो वो 0 1 होगा। दोस्तों मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, पर अगर आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे मेरी राय क्या है, तो आई गो विद ओपिनियन नंबर 2, मैं उसके साथ जाऊंगा। आपकी अपनी खुद की चॉइस हो सकती है, मैं नहीं कर रहा हूं गलत है या सही है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूं जो मैंने अपनी लाइफ में बच्चों को गलती करते हुए देखा है, कई बार देखा है। देखते हैं बॉड मास और क्या करता है। अगर आप बॉड मास को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करेंगे, सिर्फ रटेंगे, क्योंकि आपको तो ये बताया जाता है कि भैया ये जो साइन है ये एडिशन का है और ये है वो सब्ट्रैक्शन का है। अब देखिए बॉड मास किस तरीके से बच्चों को यहां पर मिसगाइड करने वाला है। एक्सप्रेशन है 6 - 3 + 2 - 1। सारे बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहां पर, वो एडिशन पहले करेंगे क्योंकि बॉड मास में ए पहले, एंड फॉर देम दिस साइन इज एडिशन। उनके लिए तो डायरेक्शन साइन है ही नहीं, जो सुंदरनगर में लोगों को पता है। सुंदरनगर के लोग जानते हैं डायरेक्शन साइन है, लेकिन हमें बताया जाता है ये एडिशन है। उन्होंने क्या किया, पहले एडिशन किया, लो भैया एडिशन हो गया, कितना आ गया 5, 6 - 5 - 1। अब लेफ्ट टू राइट चलिए सब्ट्रैक्शन करिए, ये 1 आ गया, फिर ये -1 और आपका आंसर 0 आ गया, विच इज नॉट करेक्ट। अगर इसी काम को आपने डायरेक्शनल साइन की तरह इस्तेमाल किया होता, प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, इनकमिंग आउटगोइंग ले लीजिए, तो 6 रुपए का प्रॉफिट है, 3 रुपए का लॉस है, तो आपके पास 3 रुपए का प्रॉफिट आया, फिर 2 रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपए का लॉस है, कुल मिलाकर के आपके पास 4 रुपए का प्रॉफिट आया। सो बेसिकली जो आपका ये होना चाहिए, इसका जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए फिर आपका, चूंकि 4 रुपए का प्रॉफिट है तो +4, 6 रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का प्रॉफिट, 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए का लॉस, 1 और रुपए का लॉस, 4 रुपए का लॉस हुआ, तो 4 रुपए का प्रॉफिट बचा। तो इसमें आपको बताइए जरा का बॉड मास की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेरी आपको ये सलाह है कि अगर आपको बॉड मास को समझना है, उसको इस्तेमाल करना है, तो उसको अच्छे से हर पहलू से समझें, नहीं तो कुछ ऐसा होगा जैसे कि हमको नाइफ दे दिया गया, चाकू दे दिया गया और हमें सही से इस्तेमाल करना नहीं आता, तो अक्सर ऐसा होगा कि बच्चे अपना हाथ काट लेते हैं। वही यहां पर होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें अपनी राय जरूर भेजें। तो फिर अगले ट्यूसडे को एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जय हिंद।